साल 2005 जब 124 सुन्नी मुस्लिम और 154 शिया मुस्लिम और भी कई हाई कास्ट एंड मिडिल कास्ट हिंदुओं का भी खून लेकर जब जेनेटिक इवोल्यूशन का स्टडी किया गया तो ये पाया जाता है कि 1021 सैंपल्स में से बस 17 सैंपल्स ही ई हापला ग्रुप के डीएनए से मैच करते थे और वो 17 के 17 एक ही कास्ट के थे। आखिर वो कास्ट कौन सा था और ये ई हापला ग्रुप क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुस्लिम इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन और इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड देश है। लेकिन क्या आपको पता है मुस्लिम इंडिया में कब से हैं और क्या आज से 50 साल बाद मुस्लिम का पॉपुलेशन हिंदुओं को क्रॉस करके इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा? ये सवाल आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि मुस्लिम कब से और कहाँ से इंडिया में आए। दरअसल ये उसी ज़माने की बात है, तकरीबन 600 सदी के दौरान जब मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ चुके थे और ये मुस्लिम धर्म दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था। तो अरब कंट्रीज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके पहले से ही ट्रेड होते हुए आ रहा था। तो उसी दौरान एक इतिहासकार इलियट अपने किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, अरब से कई ट्रैवलर शिप इंडिया में आते थे और उसमें से पहला ट्रैवलर था ज़ैनुद्दीन मखदूम, जो इंडिया में आने के बाद मन बनाता है यहीं पे रहने का, जिसे इंडिया का पहला मुसलमान कहते हैं, जो तकरीबन 625 सदी में आया था अपने दोस्तों के साथ इंडिया घूमने। उसके बाद से आहिस्ते आहिस्ते काफ़ी अरब्स आने लगे इंडिया को और स्पेशली इंडिया के साइड में एक आइलैंड को आने लगे, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर कुछ साल बाद जब इंडिया के साउथ साइड में कुछ और मुसलमान आ गए तो चेरा डायनेस्टी का राजा चेरामन पेलुमर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम में ही इस्लाम कबूल कर चुका था, वो बनाता है इंडिया का पहला मस्जिद अपने नाम से मलिक दिनार द्वारा केरला के कोडुंगलूर में चेरामन जुमा मस्जिद तकरीबन सन 630 में। फिर कोलम, मदाई, बरकुर, मंगलोर में भी मस्जिदें बनाई जाती है मलिक दिनार द्वारा, जिन्हें इंडिया का सबसे पुराने मस्जिदों में से माना जाता है। फिर राजा महाराजा आते गए और मुस्लिम्स आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते गए और सन 672 में इंडिया में आने वाला फर्स्ट मुस्लिम जनरल बनता है मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल में ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिंध एरिया को कब्जा कर चुका था। और सन 900 आते आते कहा जाता है मप्पिलास कम्युनिटी इंडिया का पहला कम्युनिटी है जो इस्लाम कबूल किया था। और फिर कई लोग इस्लाम के पीस एंड इक्वालिटी जैसे चीज़ों से इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल करने लगे। फिर सन 971 में अफगानिस्तान साइड से गजनवीस आ गए, जो 1030 तक शासन करते रहे और ये पहले मुस्लिम शासक से भी ज़्यादा खतरनाक थे। फिर घोरी सल्तनत आए, जिसका अहम मकसद था नॉर्थ इंडिया में राज करना, जिस मकसद में वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए दिल्ली सल्तनत बना के, जिसकी वजह से आगे चलकर गेंगिस खान का मुगल एम्पायर भी इंडिया को आने से कतराता था। और कुछ आपसी मतभेद के चलते कुछ साल बाद ये सल्तनत भी डिक्लाइन होने लगी। उसी का फ़ायदा उठा के बंगाल सल्तनत आई, जो उर्दू स्पीकिंग जगहों में आहिस्ते आहिस्ते रूल करने लगी। और वहाँ कश्मीर में सन 1339 में कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बनता है शाह मीर, जो आगे चलकर शाह मीर डायनेस्टी बनाता है। उसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर, जो इंडिया का नक्शा बदल देते हैं। सन 1600 आते आते नॉर्थ इंडिया में मेनली मुस्लिम से राज करते थे और तब साउथ साइड में टीपू सुल्तान का राज था, जिसे किंग ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। मुगल सल्तनत के राज में इंडिया कई चीज़ों में तरक्की करता है और कई अनमोल चीज़ें इंडिया को बनाकर देता है, जिससे आज तक इनकम हो रहा है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद दिल्ली, बीबी का मकबरा, आगरा फोर्ट जैसे कई और मॉन्यूमेंट्स भी अलग अलग एम्पायर्स द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है और आता है ब्रिटिश राज, जो कई सालों तक इंडियंस पे अत्याचार करता है और इंडिया का काफ़ी खजाना लूट कर अपने देश यूके ले जाता है। ब्रिटिशर्स के बाद कोई भी मुस्लिम रूलर और नहीं आया और ब्रिटिशर्स का इतना अत्याचार होता हुआ देख इंडिया के जो नॉर्मल मुसलमान थे वो हिंदू, सिख, ईसाई के साथ मिलकर आज़ादी मांगने लगे। अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, हाकिम अजमल खान जैसे कई मुसलमान लोग अपना जान देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाए। तब तक इंडिया में मुसलमान महज 4 करोड़ 24 लाख ही थे। फिर पार्टीशन हुआ, जिसमें कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उससे कई ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहे। पार्टीशन के बाद इंडिया में 3 करोड़ 54 लाख मुसलमान यहीं रहना पसंद किए।
जिसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में लक्षद्वीप में है। वहाँ का 96% आबादी मुसलमान है और ये वही आइलैंड है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 68% मुसलमान है। लेकिन इंडिया का 47% मुस्लिम आबादी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल इन तीनों स्टेट में पाया जाता है, जिसमें से सुन्नी बरेलवी 85% 15 करोड़ के करीब है। बाकी शिया, बोहरा, अहमदिया हर किस्म के मुस्लिम शामिल हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया को दुनिया का तीसरा मुस्लिम पॉपुलेटेड देश बनाता है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद। अगर इतनी तेज़ी से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या अगले 50 साल के अंदर इंडिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन जाएगा? नहीं। हालांकि कई सालों से मुस्लिम पॉपुलेशन गेन कर रहा है, लेकिन उतना भी नहीं कि हिंदू पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाए। सर्वे से ये भी पता चला है एक मुस्लिम महिला का ज़्यादा फर्टिलिटी रेट इसीलिए भी रहता है कि उनका ज़्यादा फर्टिलिटी पीरियड भी रहता है। जहाँ हिंदू धर्मों में लड़कियों का देर से शादी कराया जाता है, वहीं मुस्लिम धर्मों में काफ़ी जल्दी कर देते हैं, जिसके वजह से उनको एक लार्जर फर्टिलिटी पीरियड भी मिलता है, जो आगे चलकर फर्टिलिटी रेट बढ़ाने का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां एक हिंदू महिला का फर्टिलिटी रेट है 2.9, यानी एक हिंदू औरत ऑन एन एवरेज 3 बच्चे पैदा करती है, वहीं मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है 4.1, यानी एक मुस्लिम औरत 4 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। माना जाता है मुस्लिम महिलाओं का और भी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हुआ करता था। जैसे ही वो जानकार होते हुए गए, वो फैमिली प्लानिंग भी करने लगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखने को मिला। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी 100 हिंदू फैमिलीज में से 49 फैमिली प्लानिंग को कंसिडर करती है, वहीं 100 मुस्लिम फैमिलीज में से बस 37 फैमिली ही फैमिली प्लानिंग करती है। और ये कल्चर मुस्लिम्स में काफ़ी ग्रो कर रहा है, जो आगे चलकर मुस्लिम के पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल कर देगा। रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम का ग्रोथ रेट 2050 तक काफ़ी कम जाएगा। लेकिन क्या ये सारे मुस्लिम्स अरब से आए थे? इसी को जानने के लिए 2005 में उत्तर प्रदेश में एक स्टडी किया गया। 124 सुन्नी मुस्लिम, 154 शिया मुस्लिम और भी कई हाई कास्ट एंड मिडिल कास्ट हिंदुओं का खून लेकर जेनेटिक इवोल्यूशन का टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट में ये पाया जाता है कि 1021 सैंपल्स में से बस 17 सैंपल्स ही ई हापला ग्रुप से बिलोंग करते थे। ई हापला ग्रुप का डीएनए जो मोस्टली इराक, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन के लोगों का होता है, और वो 17 के 17 सैंपल्स शिया मुस्लिम्स के थे। तो इससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स के पूर्वज ही बाहर से आए होंगे और बाकी के सारे इस्लाम से इम्प्रेस होकर इस्लाम को कबूल किए होंगे।